हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू। मैं हरियाणा में रहता हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे जीवन की एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये एक मेरी ज़िंदगी से जुड़ी प्यार की कहानी है। ये वो घटना है जिससे मेरे और मेरी भाभी के बीच प्यार पैदा कर दिया। ये वो प्यार था जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के हो गए और एक दूसरे में खो गए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। सन 2015 महीना था जनवरी का। सर्दी के इस मौसम में अकेला इंसान भला क्या ना करे। मेरी भाभी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। भैया कल ही 10 दिन के लिए कंपनी के काम से दिल्ली थे। आज ही मम्मी पापा को भी किसी ज़रूरी काम से एक रिश्तेदार के घर जाना पड़ गया था और उन्हें लौटने में काफ़ी देर हो जाती, इसलिए वो आज रात वहीं रुक गए। आज भाभी बिल्कुल अकेली थीं। वो कभी कमरे में जाती तो कभी बरामदे में आ जाती थीं। मैं मेरे कमरे की खिड़की से ये सब देख रहा था। मेरे कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए मैं भाभी को दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार भाभी बरामदे में आ गईं और थोड़ी देर रुककर मेरे कमरे की तरफ आईं, लेकिन मेरे कमरे की दहलीज से ही वापस मुड़ गईं। मैंने सोचा भाभी को मुझसे कोई काम होगा, इसलिए मेरे कमरे की लाइट जला दी। कमरे की लाइट जलते ही बरामदे में थोड़ा प्रकाश हुआ। भाभी मेरे कमरे की तरफ मुड़ी और मेरे पास आईं और बोलीं, अभी तक जाग रहे हो देवर जी? भाभी बोली, क्या बताऊं देवर जी, कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए आज अकेले में डर लग रहा है। मैंने कहा, भाभी जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाभी बोली, देवर जी यदि आज आप हमारे कमरे में सो जाते तो। ये कहकर भाभी बोलते हुए एकदम से रुक गईं। मैंने कहा, भाभी जी बस इतनी सी बात है, ठीक है मैं आपके कमरे के आगे सो जाता हूँ। भाभी बोली, नहीं देवर जी, सर्दी ज़्यादा है और बाहर सोना ठीक नहीं है। आपको कमरे में ही मेरे साथ बेड पर सोना पड़ेगा। मैंने हाँ कर दी और हम सोने के लिए कमरे में चले गए। सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए भाभी कमरे में और रजाई में होने के बाद भी काँप रही थीं। काफ़ी देर बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो मैंने कहा, भाभी जी क्या मैं आपके लिए चाय या गर्म दूध लेकर आऊं क्या? भाभी ने इनकार कर दिया और थोड़ी सी मेरी तरफ आईं। मैं समझ गया और बस यहीं से हमारे प्यार का खेल शुरू हो गया। और मैंने उस रात अपनी ज़िंदगी के ऐसे मज़े लिए और भाभी ने मुझे सब वे मज़े दिए जिसकी मैं आस रखता था। भाभी को डलवाने की तड़फ देखकर मैं खुश हो गया। भाभी को देने का पूरा अनुभव था। मैं आपको कहानी के दूसरे पार्ट में सब कुछ खुलकर बताऊंगा। भाभी ने देवर की रात कैसे हसीन की। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।